संत केवल वेश वाले ही नहीं होते, गृहस्थ भी संत होते। अगर भगवत भक्ति है तो वो भी संत हैं, प्रेमी हैं तो वो भी संत हैं, उनकी भी सेवा करो। और सबकी सेवा होती थी। एक कोई गरीब महिला आई और उसने भोजन किया और चलते समय उसने कहा कि मेरे बेटे के लिए भी दे दो, मेरे बेटे का हिस्सा दे दो। तो महात्मा जो बांट रहे थे उन्होंने कहा कहाँ है तेरा बेटा? तो कपड़ा लेकर के लपेट करके आंचल में छिपाई थी और बोली इस बच्चे के नाम पर दे दो, एक हिस्सा इसका भी दे दो। महात्मा ने कहा झूठ बोलती हो, ये बच्चा नहीं है, तुम कपड़ा लपेट करके आई हो, तुमको आते मैंने देखा था। और वो खींच लिया, कपड़ा बाहर हो गया और डांट करके उस महिला को भगा दिया, नहीं दिया। जा करके किसी ने महाराज जी से शिकायत की और महाराज जी ने उस साधु को बुलाया। बोले वो महिला आई थी और तुमने उसको प्रसाद नहीं दिया। बोले महाराज वो कपड़े का बच्चा कपड़ा लपेट कर कह रही थी इस बच्चे के नाम पे दे दो, असली बच्चा होता तो मैं दे देता, वो तो झूठ बोल रही थी। तो महाराज जी हंसने लगे। आज भी मुझे वो दृश्य याद है, अत्यंत वृद्ध थे महाराज जी। महाराज जी हंसने लगे और महाराज जी ने कहा बेटा बच्चा बनाना तो इन माताओं का काम है, चाहे कपड़े का बनावे चाहे चमड़े का बनावे, तुम तो देते रहो बस। यही उनके शब्द थे कि चाहे वो कपड़े का बनावे चाहे चमड़े का बनावे, बच्चा बनाना तो उनका काम है। और उसने अगर कह दिया तो तुम्हें दे देना चाहिए था। आज के बाद ऐसी हरकत मत करना, कोई भी आवे मांगे तो दे देना। ऐसी निष्ठा, इतनी सहनशीलता, इतनी उदारता, तब संतों की सेवा होती महाराज। इस प्रकार रसिक मुरारी जी संतों की सेवा करते। एक दिन उनके बगीचे में संतों की जमात आई और संतों की जमात जब आई तो उन संतों की जमात में अनेक प्रकार के संत थे। आज भी अनेक प्रकार के संत होते हैं। बहुत से संत ऐसे होते महाराज जो कुछ थोड़ा नशा पत्ती भी कर लेते हैं, सबकी आदत होती। कुछ शौकीन महात्मा होते हैं, कुछ पान तमाकू भी खा लेते हैं, कुछ हुक्का इत्यादि भी पी लेते हैं, कोई भंग का गोला ही छान लेते हैं। ऐसे ये सब दुर्गुण है, इन दुर्गुणों से बचना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति जब नहीं छूटती है तो कभी कभी उसे उस अपनी प्रवृत्ति के कारण समाज में संकुचित होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। और ये आदत स्वभाव पड़ गया तो छूटता नहीं महाराज। व्यसन छूटता नहीं, बड़े मुश्किल से छूटता। इसलिए व्यसन से दूर ही रहे तो अच्छा है। चाह करके भी व्यसन नहीं छूटता। तो ऐसे भी लोग होते हैं महात्माओं के समाज में। अक्सर लोग कहते हैं महाराज महात्मा होकर के भांग खा रहे थे, गांजा पी रहे थे। बोले जब महात्मा नहीं थे उसके पहले से उनके जीवन में वो व्यसन था, अब वो नहीं छूट रहा है तो बेचारे क्या करें। इतना तो हुआ कि और चीज तो छोड़ा। इसलिए वहां भी निंदा का भाव नहीं रखना चाहिए। अब संतों की जमात आई। संतों की जमात में अलग अलग प्रकार के महात्मा थे। उन महात्माओं में एक महात्मा हुक्का पीते थे और बाद में बस जमात रुकी थी। सब संत अपना अपना काम कर रहे थे। कोई माला फेर रहा था, कोई तिलक लगा रहा था, कोई अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहा था, कोई महात्मा कुछ कर रहे थे। और वो महात्मा बोले वो अपना सब काम निपटा करके बैठ करके हुक्का की तैयारी में लगे थे और हुक्का का गुड़गुड़ करने जा रहे थे। और ज्यों ही उन्होंने एक बार अपने हुक्के को मुख में लगा करके थोड़ा एक कस ली, तब तक रसिक मुरारी जी संतों का दर्शन करने के लिए बाग में पहुंच गए। रसिक मुरारी जी महाराज जब संत आवे तो दर्शन करने के लिए स्वयं जाते थे। ये नहीं कि गद्दी लगा करके बैठे रहे कि संत लोग आए हैं तो अब संत लोग प्रसाद पाएंगे तो हमारा दर्शन करने आएंगे हम महंत जी। महंत जी तो हो ठीक बात है, लेकिन महंत को सेवा करनी चाहिए। महंत कहते किसे हैं? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि मेहनत करे महंत और बैठ के खाए संत। जो मेहनत करे वो महंत होता है। संतों की सेवा कैसे होगी, कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से अमुक व्यवस्था होगी, इसके लिए जो रात दिन मेहनत करता वो महंत है। और जो बैठ करके प्रसाद पावे और माला जपे वो संत। तो संत की सेवा के लिए महंत बना जाता है, सुख भोगने के लिए महंत नहीं बना जाता।
महंत बन करके हम संतों की सेवा करेंगे, संतों की सेवा की हम व्यवस्था करेंगे। क्यों बोले संतों की सेवा कहां होगी? संत आ गए तीर्थ में तो उनको कौन खिलाएगा? तो महात्मा लोग मठ बनाते, मंदिर बनाते और संतों की सेवा का व्यवस्था करते। तो महंत का मतलब मेहनत करे महंत, बैठ के खाए संत। और इस सेवा के लिए बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, बहुत धैर्य। कहीं भी थोड़ी महंती का भाव आ गया कि हम महंत जी हैं और किसी संत का आपने अनादर कर दिया तो आपकी सेवा बिगड़ जाएगी। इसीलिए महंत होना भी बहुत सरल नहीं है। और जो महंत होकर महंत की गरिमा, स्थानाधिपति की गरिमा और भाव को नहीं समझते, ऐसे महंत मरने के बाद कुत्ता बनते हैं। जो वाल्मीकि रामायण में कथा है, प्रक्षिप्त भाग में, उसको प्रक्षिप्त भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वाल्मीकि का अंश मानते हैं, रामायण का अंश। उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कथा बड़ी प्रेरणाप्रद है। एक कुत्ता को एक महात्मा ने एक लाठी मार दी, उसका सिर फूट गया। वो रोता हुआ राम जी के दरबार में पहुंचा। तो राम जी ने पूछा क्या हुआ? बोले इन महात्मा ने एक डंडा मारा, मेरा सिर फूट गया। तो महाराज राम जी ने कहा क्या दंड इनको दें? तुम ही बताओ, जो कहो मैं इनको दंड दे दूं इन महात्मा को, इन्होंने एक डंडा तुम्हें मारा। तो उस कुत्ते ने कहा महाराज इनको कालंजर मठ का महंत बना दो। क्या करो? बोले कालंजर मठ का, कालंजर में बहुत बड़ा मठ है, वहां का महंत बना दो इसको। लोगों ने कहा ये कौन सा दंड है? तो पुरस्कार हो गया, इतने बड़े मठ का महंत बनेगा, राज भोगेगा। तो उस कुत्ते ने कहा महाराज मैं भी उसी मठ का महंत था पहले, और संत सेवा छोड़कर, साधु की सेवा छोड़कर, भगवत सेवा छोड़कर के केवल ऐश्वर्य और सुख भोगने में लगा रहा। उसका परिणाम हुआ कि मरने के बाद मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो ये भी वहां महंत बनेगा तो इसकी भी बुद्धि खराब होगी, और बुद्धि खराब होगी तो फिर ये भी कुत्ता बनेगा। तब कोई साधु इसकी खोपड़ी फोड़ेगा, तब दंड बराबर होगा। और राम जी ने न्याय किया, उस महंत को, उस सन्यासी को कालंजर मठ का महंत बना दिया। तो महाराज स्थानाधिपति के पद पर बैठने के बाद अगर उसकी गरिमा, संतों की सेवा और सदाचार से विमुख हो गए तो मरने के बाद कुत्ता ही बनना पड़ेगा। और कैसा कुत्ता? बोले उसी नगर का कुत्ता। हाँ, ये भी नहीं कहीं बाहर कुत्ता बनोगे, वहीं आसपास। हमारी अयोध्या में कभी कभी आओ, अयोध्या वृंदावन में, इन तीर्थों में भी आप जाओ तो देखो, जब शाम को आरती होने लगती है ना भगवान की, घंटा घरियारी बजने लगता तो 2-4 कुत्ते मोहल्ले में रोने लगते हैं। कभी बात करना, हमने कई बार देखा कुत्ते रोते हैं, इधर घंटा बजता रहता, आरती होती रहती, ओ करते रहते। तो एक बार मैंने अपने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी जब आरती होती तो ये कुत्ते रोते क्यों हैं? तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले ये सब पहले महंत थे, सब महंत थे और कुत्ता बने। अब भगवान से रो करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु गलती तो हो गई, अब आपकी आरती हो रही, कृपा करो, हमारा भी दुख दूर हो, हमें भी स्वीकार करो। इसीलिए रो करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो संत की सेवा में महंत को बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर कोई अपराध बन गया तो वह कल्याणप्रद नहीं होगा। एक घटना मैंने देखी है, नाम नहीं लूंगा और उस स्थान का भी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन केवल प्रेरणा के लिए कह रहा हूं। एक बहुत अच्छे महंत जी, उनके यहां कोई ब्राह्मण आए, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, और वो भोजन करने बैठे। जब भोजन कर लिया तो अपनी पत्तल छोड़ करके उठ गए। तब तक महंत जी उधर से छड़ी लिए हुए आए। बोले पत्तल किसकी पड़ी है जूठी? लोगों ने कहा वो ब्राह्मण भोजन करके जा रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। तो जा करके उन ब्राह्मण को डांट दिया। बोले तुम्हारी जूठी पत्तल कौन उठाएगा? इसको फेंक करके जाना चाहिए था, उठाओ अपनी पत्तल और फेंको। बड़े रोब में बोल तो दिया, लेकिन वो ब्राह्मण तपस्वी थे, उनको दुख लग गया। जाते जाते उन्होंने कहा बहुत बड़े महंत हो, क्या साधु की सेवा करो,
और शाप दे दिया मुझे, महाराज कह दिया जाओ तुम्हें सफेद रोग हो जाए। और उस महात्मा के ब्राह्मण के कहने के ही 10, 12, 15 दिन बीतते बीतते महंत जी के शरीर में वो सफेदी प्रारंभ हो गई और देखते देखते पूरा सफेद हो गया, चरक रोग हो गया। बहुत औषधियां की, कोई लाभ नहीं। ये प्रत्यक्ष घटना। और जिनको ये रोग हुआ था मैंने उनका दर्शन भी किया। बाद में तो बड़े सरल हो गए, बड़े सरल चित्त, खूब सेवापरायण, परम भागवत। लेकिन ये जीवन में उनके घटना यादगार बन गई। श्री रसिक मुरारी जी जब संतों की जमात में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो महात्मा अपने हुक्का को मुख में लगाए थे और एक बार कस ली, गुड़गुड़ किया, तब तक रसिक मुरारी जी उधर से आ गए। अब वो महात्मा बड़े लज्जित हुए, ये रसिक मुरारी जी इतने बड़े महापुरुष हैं, गोसाई जी हैं, इनका पूरी दुनिया में नाम है, संतों की सेवा करते हैं, ये क्या कहेंगे कि महात्मा होकर के हुक्का पीता। तुरंत वो अपना हुक्का लपेट उपेट के ले गए, कहीं कोने में छिपा दिया। रसिक मुरारी जी ने देख लिया, महात्मा हुक्का पी रहा था, अपनी मस्ती में था। मेरे कारण महात्मा को संकोच हुआ और महात्मा के हृदय में पीड़ा हुई, मेरे कारण संकोच हुई, पीड़ा हुई। तो रसिक मुरारी जी ने उस महात्मा के संकोच को दूर करने के लिए, उस महात्मा के हृदय के पश्चात, सेवा केवल शरीर की नहीं होती, उसकी भावना की, उसकी चेतना की। इसके मन में पश्चाताप हो रहा है कि मैंने देख लिया, और उसको अपने कृत्य पर पश्चाताप हो रहा है। इस पश्चाताप को मैं कैसे दूर करूं? थोड़ी दूर आगे गए और आगे जाते ही रसिक मुरारी जी वहीं जमीन पर गिर पड़े, गिरने का नाटक किया और गिर पड़े और तड़पने का नाटक करने लगे। पेट में बहुत दर्द हो रहा, गैस बन गई, पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा। संत महात्मा दौड़े दौड़े आ गए, सब आ गए। बोले महाराज क्या हो गया, क्या हो गया? बोले पेट में दर्द हो रहा, एक उपाय करो। बोले क्या उपाय? बोले अगर कोई महात्मा हुक्का पीते हो तो हुक्का ले आओ, हुक्का की एक कस ले लेंगे तो पेट ठीक हो जाए। वो महात्मा तो प्रसन्न हो गया, अरे हुक्का की कस लेने से इनकी गैस दूर हो जाएगी, पेट की वायु दूर हो जाएगी। महात्मा बोले हाँ महाराज हमारे पास है। बोले लाओ लाओ जल्दी लाओ। लेकर के वो महात्मा आए, और जब लेकर के आए तो कभी हुक्का तो पिया नहीं था रसिक मुरारी जी, लेकिन उस महात्मा के मन में संतोष उत्पन्न हो जाए, उसके मन में आत्मग्लानि न हो, इसलिए हुक्का को मुख में लगा करके एक बार 2 बार खींचने का नाटक किया और फिर बोले अब राहत हो गई, ले जा। महात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने कहा आज मेरा हुक्का तो काम आ गया, साधु की सेवा में लगा। इस प्रकार से अपने इस चरित्र के द्वारा उस महात्मा के संकोच को दूर किया रसिक मुरारी जी ने। बाग में समाज संत चले आप देखी वे को, देखत दुरायो जन हुक्का सोच पर्यो है। बाग में समाज संत चले आप देखी वे को, देखत दुरायो जन हुक्का सोच पर्यो है। बड़ो अपराध माने साधु सन्मान चाहे, भूमि तन बैठी कही देखो कहूँ करो है। बड़ो अपराध माने साधु सन्मान चाहे, भूमि तन बैठी कही देखो कहूँ करो है। बड़ो अपराध श्री प्रियादास जी कहते हैं कि रसिक मुरारी जी ने यह अनुभव किया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे कारण एक महात्मा को संकोच हो गया। बड़ो अपराध मानी साधु सन्मान चहे, घूमि तन बैठ कही देखो कहूं धर्यो है। घूम करके चक्कर खा करके गिर पड़े और कहा देखो कहीं हुक्का मिले तो लाओ, हुक्का मिले तो लाओ। जाए के सुनाई दास काहू के तमाकू पास, जाकर के किसी ने कहा भाई किसी के पास तमाकू का हुक्का हो तो दो। महाराज की तबीयत बिगड़ गई और फिर ये सब नाटक करके उस महात्मा के हृदय के संकोच को श्री रसिक मुरारी जी ने दूर किया। ऐसी संतों के प्रति निष्ठा। आगे की पंक्ति में श्री प्रियादास जी कहते हैं जाए के सुनाई,
जाय के सुनाई दास काहू के तमाकू पास, सुन के हुलास बढ़ो आगे आगे करो है। जाय के सुनाई दास काहू के तमाकू पास, सुन के हुलास बढ़ो आगे आगे करो है। झूठ ही उसास भरी साचे प्रेम पाए लिए, किए मन भाए ऐसे शंका दूर हरो है। झूठ ही उसास भरी साचे प्रेम पाए लिए, किए मन भाए ऐसे शंका दुख हरो है। झूठ ही उसास भरी। प्रियादास जी कहते हैं कि श्री देव मुरारी जी ने, श्री रसिक मुरारी जी ने झूठे ही उसास भरी साचे प्रेम पाए लियो। हुक्का पीने का झूठा नाटक करके एक संत के सच्चे प्रेम को पा लिया। संत आपसे प्रेम करने लग जाएं, संतों के हृदय में आपके प्रति प्रेम का भाव उमड़ पड़े, यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रियादास जी कहते हैं कि झूठे ही उसास भरी साच प्रेम पाए लिए, किए मन भाई ऐसे शंका दुख हरी। झूठे ही उसास भरी साचे प्रेम पाए लिए, किए मन भाए ऐसे शंका दुख हरे। ये चरित्र श्री रसिक मुरारी जी का। आगे प्रियादास जी एक अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इनके गुरुजी श्री श्यामानंद दास जी महाराज धरेंद्रा गांव में, जहां पर उनकी बहुत बड़ी खेती थी, बहुत कुछ आश्रम में था, वहां से अन्न आता था और संतों की सेवा होती थी। संजोग से उस गांव में जब नया नवाब हुआ, वहां का जो जमींदार था, छोटा मोटा राजा ही था, वो बड़ा दुष्ट था, नास्तिक था। उसने क्या किया, बोले ये जमीन किसकी है? बोले ये जमीन सब बाबा जी की है, मठ की है, इससे जो अन्न उत्पन्न होता है वो संतों की सेवा में जाता है। तो राजा ने कहा आज से ये सब नहीं जाएगा, बंद करो। जमीन को राजा ने छीन लिया, मठ की जमीन को, जिस जमीन से उपज होती थी और मठ की सेवा होती थी। इनके गुरुजी जो थे रसिक मुरारी जी के, श्री श्यामानंद दास जी महाराज, बड़े सरल संत, सीधे साधे। किशोरी जी की साक्षात कृपा उन पर भई थी। राधा रानी ने अपने नूपुर के चिन्ह दिए थे, तो वो तो संसार से वैराग्य संपन्न हो चुके थे, ज्यादा इन चीजों में रुचि नहीं थी। लेकिन भगवान की संपत्ति जा रही है, इसे बचाना चाहिए। ठाकुर जी की खेती है, इस खेती से अन्न आएगा, तो भगवदीय जन जो संत हैं उनकी सेवा चलती रहेगी, नहीं तो सेवा बंद हो जाएगी, तो संतों का आना भी बंद हो जाएगा। और राजा बड़ा दुष्ट था, तो इनके गुरुजी ने सोचा अब क्या करें, इस जमीन को छुड़ाना बहुत जरूरी है और मेरे बश की बात नहीं। तो इनके गुरुजी ने रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा। श्री श्यामानंद जी ने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा, बोले तुम जैसी दशा में हो उसी दशा में जल्दी से जल्दी चले आओ। उपजत अन्न गांव आवे साधु सेवा ठाओ। उपजत अन्न गांव आवे साधु सेवा ठाओ। नयो निपदुत आए गांव गांव कियो है। उपजत अन्न गांव आवे साधु सेवा ठाओ। नयो निपदुत आए गांव गांव कियो है। प्रियादास जी कहते हैं नया राजा जो आया, ये तो कांव कांव करता था कौए के समान। ग्राम सो जपत करो करो ले विचारे आप। श्यामानंद जो मुरारी पत्र लिख दियो है। ग्राम सो जपत करो करो ले विचारे आप। श्यामानंद जो मुरारी पत्र लिख दियो है। ये नया राजा जो हुआ, इसने सारी संपत्ति पुनः जब्त कर ली।
बोले अब ये राजा की संपत्ति है। तब श्यामानंद जी ने श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा, जैसे हो जिस भांति हो उसी प्रकार तुम जल्दी से जल्दी यहाँ चले आओ। जाही भांति हो ताही भांति उठे आओ यहाँ, आए हाथ बांधी कर अचहु न लियो है। जाही भांति हो ताही भांति उठे आओ यहाँ, आए हाथ बांधी कर अचहु न लियो है। पत्र पहुंचा। पत्र पढ़ करके रसिक मुरारी जी ने देखा, गुरु जी ने आज्ञा करी है, जाही भांति हो, जिस स्थिति में तुम हो ताही भांति उठ आओ। वहीं से उठ करके चले आओ तुरंत। भोजन कर रहे थे, हाथ में जूठा लगा था और वैसे ही उठे और चल पड़े। आए, अचहु न कियो है, आचमन भी नहीं किया, हाथ भी नहीं दिया। और आए तो हाथ पीछे करके साष्टांग किया। अब आगे साष्टांग करते तो हाथ में जूठा लगा था, गुरु जी का चरण छू जाता, जूठे का स्पर्श होता। तो एक हाथ आगे किया और एक पीछे करके साष्टांग किया महाराज। पाछे साष्टांग करी करील निवेदन, सो भोजन में कही चली आयो भी जोइयो है। पाछे साष्टांग करी करील निवेदन, सो भोजन में कही चली आयो भी जोइयो है। हाथ पीछे करके जब साष्टांग किया तो गुरु जी ने कहा, अरे ये कैसा साष्टांग है? साष्टांग का मतलब साष्टांग प्रणाम जो कहते हैं ना, साष्टांग का मतलब सहितेन अष्ट अंगेन, 8 अंगों के सहित प्रणाम जब होता है तब वो साष्टांग प्रणाम होता है। हाथ, पैर, पेट, छाती, नासिका, मस्तक सब जमीन पर सीधे, तब साष्टांग प्रणाम। गुरुजी ने कहा, ये कौन सी प्रणाम की पद्धति है, एक हाथ आगे एक पाद पीछे? तब उठ करके रसिक मुरारी जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा वही थी कि जैसे हो उसी प्रकार चले आओ। आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके दास जैसे था उसी प्रकार उठ करके चला आया। फिर तो गुरुजी ने आज्ञा दी, पहला काम करो, जाओ जा करके पहले हाथ धो करके आओ। तब गए हैं, जाकर के हाथ धोया और आचमन किया और पानी पिया। तब गुरुजी के पास आकर के सामने बैठे। आज्ञा पाए अजियो लेते पठाए वही ठोरे। आज्ञा पाए अजियो लेते पठाए वही ठोरे। दुष्ट सिर मोरे जहाँ आप आए हैं। दुष्ट सिर मोरे जहाँ आप आए हैं। गुरुजी ने सारी बात बताई कि भगवान की संपत्ति खेत को राजा ने छीन लिया है, अब कोई उपाय करो, क्या करें? तो रसिक मुरारी जी ने कहा, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा और जाकर के राजा को समझाऊंगा कि ये भगवान की संपत्ति तुम मत छीनो, ये पाप है। तो रसिक मुरारी जी के और इनके गुरु जी के कई ऐसे शिष्य थे जो राजा के दरबार में कर्मचारी थे। कोई मुनीम था, कोई सेवक था, कोई किसी पद पर था। उन शिष्यों को पता चला कि गुरुदेव भगवान आए हैं, तो दर्शन करने सब आए। रसिक मुरारी जी ने कहा, ये तुम्हारा राजा तो बड़ा दुष्ट है। दुष्ट ही नहीं है, दुष्ट सिरमौर है, और इसने भगवान की संपत्ति छीन ली। उस राजा को मैं समझाऊंगा, उसे उपदेश करूंगा। तो जो सेवक थे राजा के और रसिक मुरारी जी के शिष्य थे, उन सब ने कहा, गुरुदेव आपका वहां जाना ठीक नहीं है। वो राजा बड़ा अन्यायी है और अगर आपका अपमान करेगा तो हम लोगों को सहन नहीं होगा। आप तो मत जाओ, हम लोग ही कोई उपाय करते हैं, समझाते हैं, कोई युक्ति निकालते हैं। राजा के जो मुत्सद्दी लोग थे, उसके जो अधीन लोग थे, उन सब ने यही सलाह दी रसिक मुरारी जी को। मिले मोत सदी से आई के सुनाई बात। मिले मोत सदी से आई के सुनाई बात। जाओ उठी प्राते यह गीत जैसे गाए
काम करी समुझावे सब मन में ना आवे जानी डर पाए हे मन में ना आवे जानी डर पाए हे मन में ना आवे जानी डर पाए। अब तो सेवकों ने, शिष्यों ने कहा महाराज आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग ही जाकर के राजा को समझाएंगे और कोई उपाय करेंगे। रसिक मुरारी जी समझ गए कि इन मेरे शिष्यों के हृदय में भय व्याप्त है, राजा की दुष्टता से भयभीत हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। फिर तो वो शिष्य लोग 2-3 दिन गुरु जी की सेवा में थे। 2-3 दिन बाद जब गुरु जी की सेवा से निवृत्त होकर के फिर अपने अपने कार्य में राजा के दरबार में पहुंचे तो उस दुष्ट नवाब ने पूछा, कहाँ थे 3 दिन से? बिना बताए गायब थे आप लोग, कर्मचारी लोग, कैसे व्यवस्था चलेगी? तो उन सेवकों ने कहा महाराज हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं, उन्हीं का दर्शन करने हम लोग गए थे और बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं। तो नवाब तो म्लेच्छ ही था, उसने कहा ये सिद्ध कोटि के क्या होते हैं, क्या करते हैं वो? अरे बोले वो बड़े अद्भुत संत हैं, उनकी कृपा से क्या संभव नहीं। बोले अच्छा वो कुछ करामात भी करते हैं? बोले वो तो कुछ भी करामात कर सकते हैं। अब वो तो राजा था, उसको करामात देखने की इच्छा थी। आजकल के साधारण लोग संतों को यही समझते हैं ये कुछ करामात करें, चमत्कार कोई नमस्कार। उनकी भावना, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनकी तपस्या कितनी उत्कृष्ट कोटि की है, इस पर ध्यान नहीं जाता। ये कितने चमत्कारी हैं, कितने चटकदारी हैं, कितने बड़े प्रभावशाली हैं, यही उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। और सच्चे संत की पहचान इसीलिए जीवन में नहीं हो पाती। सच्चा संत एक श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी का बड़ा सुंदर पद है, देख लिया संसार मैंने देख लिया। उस पद की एक पंक्ति में उन्होंने कहा कि सच्चे साधु की पहचान नहीं होती और सच्चे साधु को कोई देखना नहीं चाहता, और जो बनावटी हैं बोले उनके दरवाजे पर जाकर के लोग टकटकी लगाए रहते हैं, हो जाए दीदार, एक बार उनको देखने को मिल जाए, उनको देख भर लें, इसकी आशा लगी। यही संसार का ज्ञान। बंधुओं, श्री रसिक मुरारी जी को देखकर, उनकी महिमा को सुनकर नवाब ने कहा अगर वो कोई चमत्कार करते हो तो उनको बुलाओ, हम भी उनका चमत्कार देखेंगे, और उनको मेरे घर लेकर के आओ, कोई करामात दिखावें। तो आकर के उन सेवकों ने रसिक मुरारी जी से कहा कि भाई राजा ने ऐसा कहा है, सुन आए गुरबर कही लायो मेरे घर देखो। नारायण। सुनी आए गुरुबर कही लाओ मेरे घर, सुनी आए गुरुबर कही लाओ मेरे घर, देखो करामात बात यहले सुनाई है, देखो करामात बात यहले सुनाई, हाँ देखो करामात बात यहले सुनाई। राजा ने कहा उनको बुलाओ अपने गुरु को, हम कोई करामात उनकी देखें। शिष्यों ने आकर के कहा महाराज राजा ने आपको बुलाया है और वो कहता है कि कोई करामात दिखाओ। तो रसिक मुरारी जी ने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं। रसिक मुरारी जी चल पड़े। तब तक राजा के गजशाला में एक पागल हाथी था, बड़ा मतवाला था। उस हाथी को छोड़ दिया और वो हाथी सड़क पर उत्पात मचाने लगा महाराज, और जिस मार्ग से आ रहे थे रसिक मुरारी जी उसी मार्ग पर हाथी को छोड़वा दिया। जैसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध कुवलया पीड़ को मदिरा पिला करके द्वार पर खड़ा कर दिया था, उसी प्रकार वो मत्त गजराज
सड़क पर उत्पात मचाने लगा, किसी की दुकान गिरा दे, किसी का सामान गिरा दे, लोग भागने लगे, भगदड़ मच गई महाराज। कहो आनी अभो जीवो, कहो आनी अभो जावो, चलो उन माने देखे। कहो आनी अभो जावो, चलो उन माने देखे। चले सुख मानी आयो, हाथी धूम छाई है। चले सुख मानी आयो, हाथी धूम छाई है। छोड़ी के कहारे भाजी गए ना निहारे सके। छोड़ी के कहारे भाजी गए ना निहारी सके। आप रस सारे पानी भूले जैसी गाई है। आप रस सारे पानी भूले जैसी गाई है। ये अहंकारी और अभिमानी व्यक्ति बड़े ही चतुर और बड़े ही धूर्त होते। इनकी विनम्रता में भी बड़ी कुटिलता छिपी रहती। राजा ने, नवाब ने दिखाने के लिए सम्मान में पालकी भेजी। बोले मेरी पालकी लेकर के जाओ और महाराज को लाओ, जिससे महाराज को यह ना लगे कि राजा ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे लिए पालकी भेजी। उधर तो पालकी भेज रहा, और दूसरी बदमाशी क्या, बोले इधर से हाथी तैयार कर दिया कि हाथी उनको मारेगा, उत्पात मचाएगा। अब कहार लोग पालकी लेकर के जब आए, वो हाथी उत्पात मचा रहा था। कहारों ने पालकी बीच सड़क पे रखी, वो तो अपनी जान लेकर के भाग गए। छोड़ के कहार भाज गए न निहार सके। किसी को पालकी में बैठा करके आदर पूर्वक मंगवाओ और फिर बीच सड़क पे उसको उतरवा दो, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। ये उसकी कूटनीति थी। लेकिन महात्मा तो मान सम्मान दोनों से परे हो। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरत। वो हाथी उधर से दौड़ता हुआ आ रहा था। महाराज श्री पालकी से बाहर निकले, उस हाथी को देखा और बड़े ही प्रेम भरे शब्दों में कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को सुनाया और कहा, गजराज तुम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो जिस कुल में गजेंद्र उत्पन्न हुआ था, जिसने भगवान हरि की स्तुति की और जिसके लिए भगवान वैकुंठ छोड़ करके आए और उस गजराज का भगवान ने उद्धार किया, उसे वैकुंठ लेकर के गए। आज भी बड़े बड़े ज्ञानी गजराज की उस स्तुति को, गजेंद्र मोक्ष स्तुति को गाते हैं। ऐसे पवित्र कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, गज के कुल में, और तुम इस कुल में उत्पन्न होकर ऐसे घृणित कार्य कर रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो। अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, भगवान का भजन करो। यह कहते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा कहा। रसिक मुरारी जी ने इतना सुनते ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, हाथी शांत हो गया। हमारा प्रियादास जी कहते हैं, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तम तन, सनी गयो ही भाव देह सो नवाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तम तन, सनी गयो ही भाव देह सो नवाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण। रसिक मुरारी जी ने कहा, हरे कृष्ण ऐसा बोलो, उपदेश किया। उस उपदेश को गजराज ने ग्रहण कर लिया, उसकी बुद्धि उसी समय शुद्ध हो गई और उस गजराज ने जमीन पर बैठकर अपने दोनों पांव को फैलाकर अपनी सूंड को जमीन पर ऐसे सीधा रख करके रसिक मुरारी जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रियादास जी कहते, भाव देह सो नवाई है। साष्टांग प्रणाम के भाव से अपने देह को जमीन पर गजराज ने फैला दिया और साष्टांग प्रणाम किया। गजराज की बुद्धि शुद्ध हो। इसी भाव का स्मरण करते हुए नाभादास जी कहते हैं, रसिक मुरारी उदार अति मत्त गजहि उपदेश दी। मत्त गजराज को उपदेश देकर
उसकी बुद्धि को शुद्ध कर दिया और फिर उस गजराज के मस्तक पर चंदन लगा दिया, तिलक लगा दिया, मंत्र दीक्षा दे दी उस गजराज को, भगवान का नाम सुना दिया और गले में कंठी पहना दी तुलसी की माला। प्रियादास जी कहते हैं, वह दृगनीर देखी, वह दृगनीर देखी, होई गयो अधीर आप, कृपा करि सीधे कियो, दियो भक्ति भाव है। वह दृगनीर देखी, होई गयो अधीर आप, कृपा करि सीधे कियो, दियो भक्ति भाव है। बाहे में सुनायो नाम, वह दृगनीर देखी। अब तो रसिक मुरारी जी देखा कि उस गजराज की आंखों से आंसू बहने लगा, रोने लगा बेचारा। फिर तो बड़ी दया आई, फिर तो रसिक मुरारी जी ने उस गजराज के सन्निकट जाकर, मानो वो मंत्र लेने के लिए, नाम सुनने के लिए पहले से तैयार था। अगर वो गजराज खड़ा रहता तो रसिक मुरारी जी उसके कानों में मंत्र का उपदेश कैसे करते, इसलिए मानो वो इसीलिए बैठ गया कि मेरे कानों में राम नाम का उपदेश कर दे। कान में सुनायो नाम, कान में जाकर के नाम सुनाया प्रियादास जी ने। कान में सुनायो नाम, नाम दे गोपाल दास, माल पहिराई करे प्रकटो प्रभाव। कान में सुनायो नाम, नाम दे गोपाल दास, माल पहिराई करे प्रकटो प्रभाव। जाकर के कान में राम नाम सुना दिया। बोले कहा राम राम करो बस। बोले राम राम, बोले सबसे बड़ा मंत्र है। दुनिया में जितने मंत्र हैं वो सब मंत्र हैं और भगवान का ये राम नाम, बोले ये महामंत्र है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मोते है तो परदेशो, काशी मोते है तो परदेशो। ये भगवान का नाम महामंत्र, महामंत्र सुना दिया। कान में सुनायो नाम, और नाम दे गोपाल दास। दीक्षा की यही विधि है ना, जब दीक्षा होती है तो गुरु के द्वारा शिष्य का नामकरण किया जाता है। 5 संस्कार होते हैं, तापः, पुंड्रम तथा नाम, मंत्रो यागश्च पंचमः। अमीहि पंच संस्काराः परमैकांति हेतवे। दीक्षा देते समय ये 5 संस्कार होते हैं। ताप संस्कार, ताप संस्कार के द्वारा भगवान के शंख चक्र की मुद्राएं भुजाओं पर अंकित होती हैं, और ताप न हो तो शीतल शंख चक्र की भुजाएं अंकित की जाती हैं। और मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड, कान में मंत्र और नामकरण और शरणागति। तो गुरु जी ने नामकरण कर दिया। क्या नामकरण किया? बोले नाम दे गोपाल दास। नाम रख दिया गोपाल दास, आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास। तो कौन गोपाल दास? साधु के जमात में बहुत से गोपाल दास और गोविंद दास रहते हैं। साधु के तो नाम गोविंद दास, गोपाल दास यही सब होते हैं। तो साधु के जमात में अनेक गोपाल दास, गोविंद दास। तो कैसे समझ में आवे कौन गोपाल दास? तो विशेषण लगा दिया, गज गोपाल दास। उनका नाम क्या हुआ? गज गोपाल दास। बोले मंत्र तो दे दिया, आप गले में तुलसी की माला पहना दे, कंठी पहना दे। अब हाथी के गले के नाप की कंठी कहाँ मिलेगी, किस बाजार में मिलेगी? सोचो, मनुष्य के गले के नाप की कंठी तो मिल जाए, हाथी का गला इतना बड़ा, उतनी बड़ी कंठी कहाँ मिले? तो रसिक मुरारी जी ने सोचा अब इतनी बड़ी कंठी कहाँ मिलेगी? जो हजारा माला थी जपने वाली, 1000 दाने की माला, उसको हजारा माला बोलते हैं। संत लोग अपने पास रखते हैं भजन के लिए, हजारा माला से नाम जपते हैं। तो एक माला जो होती है
ऐसी ऐसी 10 मालाओं को मिलाकर के एक माला बना दी जाती है, उसमें 1000 मलिकाएं होती हैं, और उसी 1000 माला से राम नाम का जप करते हैं संत लोग। वो 1000 माला बहुत बड़ी होती। रसिक मुरारी ने सोचा इसी 1000 माला को ही इसके गले में कंठी के रूप में बांध, उसी 1000 माला को ही गले में लपेट करके हाथी को, गजराज को कंठी पहना दिया महाराज।